नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को समायोजित कर दिया जाएगा, मीटिंग हुई, ये हुआ, वो हुआ। मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। शिक्षा मित्रों का कहीं समायोजन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अविस्तृत फैसला आया हो तो कोई ऐसा नहीं। शिक्षा मित्र किसी प्रकार से परमानेंट अध्यापक नहीं बनाए जा सकते, उनका संयोजन नहीं हो सकता। इस मुद्दे को लेकर के अगर कोई परेशान है, किसी प्रकार की बातें हो रही हैं, तो ये सिर्फ कोरी अफवाह है। उनका मानदेय बढ़ाया जाना है, उसको लेकर मीटिंग हुई थी और शासन की ये डिटेल आप लोगों को किस विशिष्ट चैनलों पे ही मिलेगी। देखिए, सारी चीज़ें क्लियर करने के पश्चात ही आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाई जाती है और हमें चाहेंगे कि आप किसी प्रकार से भ्रम का शिकार न हो। इस समय शिक्षक भर्ती के OMR सीट, प्रैक्टिस सेट पेपर और जो ये प्रश्न बैंक वाला सेट है, जो महज आपको 700 में उपलब्ध कराया जा रहा है, आप इसे ज़रूर प्राप्त कर लें और इसमें आराम से पूरा सॉल्व कर डालें। प्रवक्ता के लिए, TGT के लिए आप लोग 800 रुपये में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और PGT के एग्ज़ाम तो अभी जून में होने हैं। परीक्षा किसी प्रकार से टलने नहीं जा रही है। तरह तरह की बातें लोग अफवाहें फैलाते हैं, उनके चक्करों में बिल्कुल ना आएँ। उनके चक्करों में आएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है, इनके चक्करों में ना आएँ और अपना कार्य करते रहें। जो आपका कर्तव्य है उसको करते रहें। मैं आप लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट देने जा रहा हूँ, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको भी विदित है, आपको भी ज्ञान है, आपको भी पता होना चाहिए कि भर्तियों को लेकर के शासन स्तर पर बैठकों का दौर जारी है और इस भर्ती के पश्चात, तत्काल पश्चात अभी LT का विज्ञापन आना है। LT के विज्ञापन को लेकर के भी मंजूरी मिल चुकी है शासन स्तर की और शासन अपने स्तर से अच्छा प्रयास कर रहा है, अपने समय चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विज्ञापन तो निकलने वाला था, निकला नहीं। तो अभी देखिए, इस टाइम विज्ञापन निकल जाएगा तो आप फार्म भरने जाओगे, तैयारी करोगे। जाहिर सी बात है कि एक ही नाव पर सवारी करी भैया। कल भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ। तो फिलहाल कल हमने आप लोगों को टोटल पोस्ट संख्या बताई थी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं विषयवार पदों के बारे में, जो कि पहले चरण में भर्ती प्रक्रिया में निकलने जा रहे हैं। और पेपर किस प्रकार का छपा है 2022 का, मैं उस पर भी अपडेट दूंगा। कट ऑफ मेरिट क्या हो सकती है जूनियर एडेड की, वो भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट पहले जूनियर एडेड की कट ऑफ मेरिट के बारे में चर्चा करूँगा। सामान्य वर्ग अगर 68 से 69 मेरिट उसकी है तो उसका चयन होना तय है। OBC ध्यान दीजिएगा, OBC यदि 67 से 68 के बीच में है तो उसका चयन तय है। और अगर SC जो है उसका 60 भी है तो भी उसका चयन तय है। और जो ST है, ST कैंडिडेट मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हैं उन लोगों का सबका चयन तय है। तो सीटों का सापेक्ष जितने सीट हों उसके बाद फिर मेरिट बनेगी ही बनेगी। दोस्तों, आज का युग, आज का जो ये समय है इतना महत्वपूर्ण है। एक एक दिन कम होता जा रहा है। 24 तारीख आज हो गई और देखा जाए तो अब परीक्षाएँ आप लोगों की 5 दिन ये जोड़ लीजिए, 5 दिन 10 दिन उधर का जोड़ लीजिए ना, 15-16 दिन मुश्किल से बचे, है ना। अगर ठीक ठाक स्थिति में 1-2 दिन आप निकाल दें तो 15-16 दिन आपके पेपर बचे। 15-16 दिनों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही तरीके से सही मार्गदर्शन और सही स्टडी की आवश्यकता है, तो परेशान ना हो। और देखिए, बहुत से ऐसे विषय हैं जैसे कला है, संगीत है, इन सभी विषयों में आप लोगों को B.Ed की आवश्यकता नहीं है कि B.Ed हो ही। B.Ed नहीं भी है तब भी आप फार्म भर सकते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आप इसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल न घबराएं। यही सारी चीज़ें हैं। किसी चीज़ है कि देखिए, जो भी लोग शिक्षकों की भर्ती की सही तैयारी कर रहे हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। आवेदन प्रक्रिया के लिए इन्होंने 20 मई की तारीख मुकर्रर की है। 20 मई को इनका विज्ञापन आने जा रहा है। 20 मई को विज्ञापन जारी हो जाएगा। LT का और TGT का दोनों का एक साथ आएगा और कुल मिलाकर के जो पदों की संख्या है फर्स्ट फेज़ में, ध्यान दीजिएगा, 15,000 पोस्ट आपका फर्स्ट फेज़ में आने जा रहा है, TGT और PGT मिला करके।
जिनमें से टीजीटी के पदों की संख्या मैं आपको बताना चाहूँगा, कुल मिला के 12,603 पोस्ट हैं। और जबकि जो पीजीटी है, पीजीटी के लिए मैं बताना चाहूँगा आपका 1400 पोस्ट है। तो अब आप तैयार हो जाइए, काफ़ी अच्छी स्थिति है। बताने चल रहा हूँ आप लोगों को कि क्या स्थिति है। सामान्य वर्ग के लिए 6,301 पोस्ट है टीजीटी में, और ओबीसी के लिए 3,113 पोस्ट है। तो एससी के लिए 1,741, तो एसटी के लिए 40 है ना। ये स्थिति है। और दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती के लिए अच्छा प्रयास करते रहिए। एज लिमिट में बता देना चाहता हूँ, न्यूनतम 21 साल होना चाहिए, अधिकतम 60 साल होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन रूल के अनुसार मिलेगा, लेकिन आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफ़ी बवाल भी हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि देखिए आवेदन की जो स्टार्टिंग होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, 20/5/2025 से स्टार्ट होगा आवेदन। ये कैलेंडर है, 20/5 यानी मई, 20 मई से इसका आवेदन स्टार्ट होगा और ये चलेगा 20 जून तक। इसका आवेदन प्रक्रिया, लास्ट फीस पे इत्यादि की प्रक्रिया जो है वो आप कर सकते हैं 20 मई तक, 20 जून तक। उसके बाद कंप्लीट फॉर्म की लास्ट डेट भी यही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट जो है बता रहे हैं 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर एग्ज़ाम डेट बता रहे हैं। 10-11 अक्टूबर 2025 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आप लोगों को 1 नवंबर, ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट की बात ये कर रहे हैं। तो अब सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी है, ध्यान दीजिए कि सामान्य वर्ग और ओबीसी, उनको 1,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो एससी ईडब्ल्यूएस हैं, एससी और ईडब्ल्यूएस हैं, ध्यान दीजिएगा, इन सभी अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस, एससी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी अभ्यर्थियों को जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 500 रुपये। तो निश्चित रूप से नेट बैंकिंग इत्यादि के जरिए आप फीस जमा कर सकते हैं। पहले हम लोग जब सर्वे को हुए थे तो उसमें हम लोगों को ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था, डिमांड ड्राफ्ट ले जाकर बनवाना पड़ता था। बड़ा बैंक वाले तेल लगवाते थे, पैसा भी लेते थे, तब जा कर के बनाते थे कहीं जा कर के। तो ये तो कम से कम सुविधाजनक है, अच्छा है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टीजीटी की बात में हिंदी विषय से चर्चा करता हूँ। देखिए, ये होता है प्रभाव, ये होता है परिचय, आपको और कोई नहीं देगा, लेकिन ये हमें जानकारी वहाँ से मिली हुई इस तरीके की जानकारी। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा हिंदी में, बालक वर्ग में कुल 1054 सीटें हैं, बालिका वर्ग में कुल 125 सीटें हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में बालक वर्ग में 1050 सीटें हैं, बालिका वर्ग में 105 सीटें हैं। होम साइंस में बालक वर्ग में 333 सीट हैं, बालिका वर्ग में 87 सीट हैं। उर्दू में बालक वर्ग में 32 सीट हैं, बालिका वर्ग में 5 सीटें। इंग्लिश में बालक वर्ग में 913 पोस्ट है, बालिका वर्ग में 113 पोस्ट है। और ध्यान दीजिएगा, कला विषय में 339 पोस्ट है और बालिका वर्ग में 51 पोस्ट है। सोशल साइंस में बालक वर्ग में 688 सीट है, बालिका वर्ग में 105 सीटें हैं, है ना। सिलाई विषय को समाप्त कर दिया गया, सिलाई विषय के लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी ना। अब सिलाई विषय के लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी। संस्कृत विषय में ध्यान दीजिएगा, कुल 600 पोस्ट बालक वर्ग में है, बालिका वर्ग में कुल 64 पोस्ट हैं, ठीक है। और साइंस में बालक वर्ग में 464, चूँकि जीव विज्ञान विषय में मर्ज हो गया है, और बालिका वर्ग में 400, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी आपका विषय समाप्ति हो गया है, उस पर लेस का चिन्ह लगाया हुआ है, यानी अब सब्जेक्ट नहीं है, इसका अलग से नहीं आएगा। फिर क्या कहते हैं, कॉमर्स है, कॉमर्स में 77 पोस्ट है, और इसके अलावा बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में 4 पोस्ट है। और एग्रीकल्चर में 200 पोस्ट है, बालक वर्ग में 100 पोस्ट है आपका बालिका वर्ग में। फिजिकल एजुकेशन में 261 पोस्ट सामान्य वर्ग बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में 26 पोस्ट। म्यूजिक में 3 पोस्ट बालक वर्ग में, 9 पोस्ट बालिका वर्ग में, बालिकाओं में ज़्यादा आया है ना।
तो ये चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को पीजीटी का भी बताऊंगा। म्यूज़िक सिंगिंग में 7 पोस्ट है और बालिका वर्ग में 29 पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन जब भी भरें उसके पहले OTR करा लें, क्योंकि बिना OTR के आप फार्म नहीं भर पाएंगे। OTR आपके पास रहेगा तभी आप जाकर के 1 टाइम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि आप लोगों का फार्म आराम से भरा जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए LT का भी विज्ञापन आने जा रहा है उसी के साथ में, और 10,555 पोस्ट पर LT का विज्ञापन आने जा रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहा हूँ, LT के पदों को लेकर के भी मैं आप लोगों के बीच में एक बार डिटेल में आया था। अभी ऑथेंटिक रूप से प्राप्त होने वाला है, तो मैं आप लोगों को जल्द ही इसकी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको यहाँ जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कोई ऐसी जानकारी नहीं दे सकता, है ना। तो बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलूँगा।